ठीक है, तो क्वेश्चन जो है ये मेरा अभी 13 क्वेश्चन है और यहाँ पे लिखा है इन द लुईस फॉर्मूला ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज द नंबर ऑफ सिंगल डबल एंड डेटिव बॉन्ड्स आर इक्वल। अच्छा, जब ऐसे क्वेश्चन दिया जाता है आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, आपको बारी बारी में सबके स्ट्रक्चर चेक करके देखना पड़ेगा कि किसमें टोटल नंबर ऑफ सिंगल, टोटल नंबर ऑफ डबल एंड टोटल नंबर ऑफ डेटिव बॉन्ड्स आर इक्वल बनेंगे। तो आप सबके स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। सबसे पहली बात तो मुझे ये बताओ, आपके इन सब के स्ट्रक्चर बनाना आता है? यस मैम। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अब आप मुझे बता भी सकते हो। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या होगा? कौन सा है जिसमें कि नंबर ऑफ सिंगल, नंबर ऑफ मैम डबल ए और वाले में हो नंबर गया ऑफ, था, सबसे पहले पे हो गया था मैम। कैसे मेरे से बनाएंगे हुआ नहीं कितने? क्वेश्चन। हाँ ठीक है, ये है HNO3 है। सबसे पहली बात अभी आपको मैंने बताया है, मुझे यहाँ पे बताओ which must be the central atom here please। सेंट्रल किसे बनाऊं मैं? अरे एक चीज से चलेगा ना, तो मशीन नहीं मैम मैम एस को बनाएंगे। बहुत अच्छा, एस को सेंट्रल बनाएंगे। वेरी गुड, अर्पित का कंसेप्ट क्लियर जा रहा है, वेरी गुड। क्यों बनाएंगे? बिकॉज एस जो है ये सबसे कम इलेक्ट्रॉन, यू कैन पुट दैट। यही कंसेप्ट आप डालते चलना। एक्सेप्शंस होते हैं बट एक्सेप्शंस उस हिसाब से एक्सेप्शंस नहीं होते हैं, बट फिर भी जैसे मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, यहाँ पे कौन सेंट्रल बनेगा? नाइट्रोजन सेंट्रल बनेगा। यहाँ पे कौन सेंट्रल बनेगा? एस सेंट्रल बनेगा। यहाँ पे कौन सेंट्रल बनेगा? सल्फर सेंट्रल बनेगा। ओके, यहाँ पे कौन सेंट्रल बनेगा? यहाँ पे नाइट्रोजन सेंट्रल तो बनेगा, बट यहाँ पे एक ऑक्सीजन भी है, तो ऑक्सीजन बीच में आएगा यहाँ पे। बट हम उसे ऐसा नहीं कहेंगे कि ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है। मैं आपको N2O5 का स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ। ये है N2O5 का स्ट्रक्चर, ये भी सेंट्रल एटम है, ये भी सेंट्रल एटम है। इन दोनों को जोड़ने के लिए मुझे बीच में ऑक्सीजन को डालना पड़ा है यहाँ पे। क्लियर है? ओके, तो इस केस में आप मान सकते हो कि हाँ ऑक्सीजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हुए भी इसे हमें बीच में डालना पड़ा है। बट अगर आपको ऐसे कोई सिंगल मॉलिक्यूल इस तरीके का देते हैं तो आप ध्यान रहे हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को सेंट्रल बना देना। ठीक है, और बाकियों का स्ट्रक्चर आप सबको ड्रॉ करना आता होगा डेफिनेटली। थोड़ा मुझे बता सकते हो आप? अगर बता सकते हो तो SOCl2 का स्ट्रक्चर आप थोड़ा मुझे बना के दिखाना। और बाकी तो ये मैंने आपको बता दिया है। इन सब का स्ट्रक्चर आता है कि नहीं मुझे बोलो आप। कैन यू डू ऑल द स्ट्रक्चर्स? आप HNO3 बना और सकते H2 हो? को आता था मैम। यू कैन डू ऑल द स्ट्रक्चर। ये मैंने आपको बना के दिखा दिया है। HNO3 में चलते हैं, लेट मी ड्रॉ द स्ट्रक्चर। HNO3 हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। HNO3 मेरा है, बहुत अच्छा है HNO3। ठीक है, तो उसके बाद हम चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे SO2 बनाते हैं। जब मैं SO2 को फॉर्मेशन करूंगी तो इस तरीके से मेरा डबल बॉन्ड यहाँ पे आने वाला है, इस तरीके से। और साथ में 1 2 3 4 यहाँ पे एक लोन पेयर भी रहेगा। क्लियर है? बट इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको लुईस रॉ स्ट्रक्चर से फॉर्मेशन करना है, बनाना है, आप ए को कोऑर्डिनेट भी दिखा सकते हो। ठीक है, बट ये स्ट्रक्चर होता है पी पाई पी पाई पी पाई डी पाई। एक तरफ पी पाई पी पाई, एक तरफ पी पाई डी पाई बॉन्डिंग होती है। ये स्ट्रक्चर होता है SO2 का। क्लियर है? बट जो लिमिटेड नॉलेज के साथ जब 11th के बच्चे पढ़ते हैं, CBSE के नॉलेज के साथ जब पढ़ते हैं, तो ये स्ट्रक्चर भी हम मान लेते हैं।
ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट इज द प्रीवियस वन, जो मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया था वो ज्यादा होता है। बट जब आपको और एक चीज का ध्यान रहे, बच्चे थोड़ा गड़बड़ करते हैं, अगर आपको फॉर्मल चार्ज का कंसेप्ट आया ना कि फॉर्मल चार्ज निकालो, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बनाना है, डबल नहीं बनाना है। डबल बनाया जाता है फॉर्मल चार्ज को रिड्यूस करने के लिए, मॉलिक्यूल डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है, जिसके पास डी ऑर्बिटल होता है वो बनाता है। बट यहाँ पे जो ये बना हुआ है अभी, इसके लिए मैं ये स्ट्रक्चर ले सकती हूँ। ठीक है, अब SOCl2 का खुद ट्राई करो और थोड़ा मुझे बताओ तो कैसा स्ट्रक्चर आप बना पा रहे हो। व्हाट इज द स्ट्रक्चर यू कैन मेक फॉर दिस, आप किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनाओगे, कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? एक लोन पे है। गॉट इट? मैम स्ट्रक्चर सेम बनाया, बस वो लोन पेयर को साइड में और डबल बॉन्ड को ऊपर कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना उसमें? कोई दिक्कत नहीं, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ऐसे हम इसलिए दिखाते हैं क्योंकि अमोनिया इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, SOCl2 का बोलेंगे स्ट्रक्चर क्या, शेप क्या हो जाएगा इसका? What is the shape of SOCl2 सॉरी, शेप क्या हो जाएगा इसका? और इसका शेप क्या है? हाँ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है कौशल, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। शेप क्या है और ज्योमेट्री क्या है, मैं आपको पूछा जाएगा, यहाँ पे इन चीजों को लिया जाएगा आपको, और हाइब्रिडाइजेशन, ट्राइगोनल पिरामिडल, ज्योमेट्री एंड शेप पूछा जाएगा। मैम टेट्राहेड्रल क्या है टेट्राहेड्रल, क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल पिरामिड, ओ सॉरी वहाँ शायद। बोलो बोलो, एक मिनट। मैम पिरामिडल हो जाएगी शेप। पिरामिडल, पिरामिडल आ रही। ठीक है बच्चे, हाँ तो ये मैं क्या बोल रही थी, इसकी हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3 सल्फर का, ज्योमेट्री हो जाएगा टेट्राहेड्रल, और सारे का सबका एक एक आंसर लग गया इसमें। कौशल ने sp3 बताया, और किसी ने टेट्राहेड्रल बता दिया, और किसी ने पिरामिडल बता दिया, और शेप हो जाएगा पिरामिड। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल बनेगा, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल है, इसलिए हम इसका शेप जो है वो पिरामिडल हो जाता है, अमोनिया मॉलिक्यूल जैसे होता है ना, अमोनिया NH3 के जैसा हो जाएगा इसका। देख लो, एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, तो ये बिल्कुल अमोनिया को रिजेंबल करेगा। इसका स्ट्रक्चर, इसका शेप क्या बनेगा? इसका शेप बनेगा बैंड शेप बनेगा। इसका हाइब्रिडेशन क्या बनेगा? सल्फर का sp2 बनेगा, सल्फर का हाइब्रिडेशन sp2 बनेगा, ज्योमेट्री बनेगा स्क्वायर प्लानर, और शेप बनेगा बैंड शेप। ऑल क्लियर? यहाँ पे ये क्या बनेगा, नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या बनेगा इसमें, जल्दी। मैम ज्योमेट्री स्क्वायर प्लानर कैसे? नहीं नहीं, ये स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री माना जाता है, ये अगर बॉन्ड, ये 3 बॉन्ड है ना, 3 बॉन्ड है,
शेप बोलेंगे बैंड शेप। sp2 का ज्योमेट्री, sp2 अगर है तो उसकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लानर। मैम स्क्वायर प्लानर बोल sp2 रही हूँ, हो जाएगी ट्रायंगल प्लानर, ट्रायगोनल प्लानर, सॉरी आई एम सॉरी, ट्रायगोनल प्लानर, स्क्वायर प्लानर बोल रही हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी। sp2 के लिए ट्रायगोनल प्लानर, ट्रायगोनल प्लानर अगर बनेगा तो ट्रायगोनल प्लानर का फिर शेप डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, बैंड हो जाएगा, शेप हो जाएगा बैंड। आपको दो चीजें पूछ सकते हैं, ज्योमेट्री और शेप। अगर ज्योमेट्री पूछेंगे तो जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसकी ज्योमेट्री लिखी। मैम एंगुलर मतलब भी तो सेम होता है ना, बेंट मतलब और एंगुलर आप लिख मतलब। सकते हो, आपने आप एंगुलर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बच्चे वी शेप भी लिखते हैं, वी शेप भी लिखते हैं, जो वाटर मॉलिक्यूल का वी शेप होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एंगुलर लिखना है, एंगुलर लिखो, आपकी जैसी कंफर्टेबिलिटी है। आप इसको एंगुलर लिखो, आप इसको बेंट लिखो, ठीक है। अब इसका क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 मैम। sp2, बहुत अच्छा। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। इसका ज्योमेट्री क्या है, हाँ यस, कौशल कुछ लिखा था। somebody, अच्छा ठीक है, ओके। ये भी ट्राइगोनल प्लानर है मैम। ट्राइगोनल प्लानर, इसकी शेप भी ट्राइगोनल प्लानर, ज्योमेट्री और शेप यहाँ पे बिल्कुल सेम हो जाएंगे, क्योंकि ये डिस्टॉर्टेड नहीं है, यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है नाइट्रोजन के ऊपर। जहां पे सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर नहीं होता है, वहां पे ज्योमेट्री और शेप जो है वो सेम बैठता है। इसका ज्योमेट्री भी ट्राइगोनल प्लानर, इसका शेप भी ट्राइगोनल प्लानर, ठीक है। यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है। और ये sp2। अब यहाँ पे अगर चलते हैं तो ये वाला जो है, ये आप देख सकते हो, ये भी प्लानर स्ट्रक्चर है और ये वाला भी प्लानर स्ट्रक्चर है, पर इसका कंबाइंड स्ट्रक्चर हम थोड़ा नहीं डिसाइड करते हैं, क्योंकि ये वाला जो है ना, ये फिर वी शेप्ड हो गया है ऑक्सीजन की वजह से। अच्छा, वैसे मैं आपको बता दूं, थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो चुका है कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। आप इस क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या था, ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जहां पे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड इक्वल नंबर में प्रेजेंट है, बताओ। यहाँ पे कितने सिंगल बॉन्ड, कितने डबल बॉन्ड, कितने डेटिव बॉन्ड, दो सिंगल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड, दो डेटिव बॉन्ड, यहाँ पे बिल्कुल इक्वल है। सो दिस इज द आंसर। यहाँ पे कितने सिंगल बॉन्ड, कितने डबल बॉन्ड, यहाँ पे तो डेटिव है ही नहीं, यहाँ पे डेटिव नहीं है, यहाँ पे दो, एक डबल बॉन्ड, दो सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे एक डेटिव बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड और एक लोन पेयर। यहाँ पे अगर पूरे काउंट करूं मॉलिक्यूल में, तो यहाँ पे दो सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक डेटिव, एक डबल एक डेटिव आ गया, ठीक है। सो दिस इज द आंसर 13। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। 15 मेरे ख्याल से डाउट था, मोदित भी बोल रहा था कि फॉस्फोरिक एसिड का थोड़ा करा दो बोल रहा था, तो वो देख लेगा, अगर होगा रिकॉर्डिंग किसी के पास होगा तो उसे भेज देंगे। रिकॉर्डिंग के लिए मैंने किस किस को अलाउ करा है, ओजस को अलाउ नहीं करा ना, पहली बार करा था। अच्छा अच्छा, हम कर दो, कर लूंगा मैं रिकॉर्डिंग। अभी देखना कितना टाइम है और इस क्लास के लिए। अभी तो 10 मिनट से ज्यादा ही है मैम। टाइमर आया नहीं मैम। हाँ मैम इसका तो स्ट्रक्चर काफी है बनाना पड़ेगा ना पहले। मैम, अभी होगा 15 से 20 मिनट है अभी। मैम इसमें ठीक है। स्ट्रक्चर भी बनाना होगा ना पहले तो। 20 क्या कौशल, हाँ हाँ 20 क्या बोल रहा है, क्या 20 मिनट्स बोल रहा है क्या, ओह अच्छा अच्छा, ठीक है। मैं कौशल को, हाँ हाँ बेटा हाँ, मैं कौशल को, इसको ओजस को अलाउ कर देती हूँ पहले, अगर हो सके तो। दीक्षांत तो नहीं कर पाएगा ना, अर्पित को तो मैंने कर ही दिया है, और बाकी ओजस को मैं अलाउ कर देती हूँ। हो जाएगा तो रख लेना, दे देना बच्चों को, क्या करें। अच्छा ठीक है, बाकी हम चलते हैं। जो क्वेश्चन है खूब सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आज हो नहीं पाया कंप्लीट। अच्छा anyway, क्या करें, उसके अंदर काफी सारी चीजें होती हैं। अच्छा, बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मुझे बताया गया है कि फॉस्फोरिक एसिड, यूजुअली अगर आपको फॉस्फोरिक एसिड पूछा गया तो दैट इज H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड।
S3PO, जस्ट मिनट, अभी मैं आ रही हूँ, ठीक है, जस्ट मिनट। मुझे ना एक बोतल में पानी भरा दे, मुझे पीने के लिए पानी दे, जल्दी से क्विक बेटा, क्विक जल्दी। हाँ बेटे बोलो। फॉस्फोरिक एसिड मतलब ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, यहाँ पे लिखा नहीं है, लिखना चाहिए इनको, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इनको लिखना चाहिए, क्योंकि फॉस्फोरिक एसिड का बहुत सारे फॉर्म है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड है, पायरोफॉस्फोरिक एसिड है, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड है, तो यहाँ पे लिखना चाहिए ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, लिखा नहीं है, इट इज अंडरस्टूड। F3PO4 ले लेते हैं हम। अब F3PO4 का एक्चुअल स्ट्रक्चर जो हमने 12th क्लास में बच्चों को पढ़ाया है, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है। ये स्ट्रक्चर बनता है, बट मैं आपको बताती हूँ, देखो, बट अगर आपको कहीं पे फॉर्मल चार्ज का कांसेप्ट आया, या फॉर्मल, यहाँ पे क्या पूछा गया है मुझे बताना, फॉर्मल चार्ज और फॉर्मल फॉस्फोरस चार्ज ऑन पूछा गया, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस पूछा गया है। अगर फॉर्मल चार्ज का कांसेप्ट आता है तो आप सिंपली लुईस डॉट स्ट्रक्चर से कांसेप्ट ले लेना। तो अगर मैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर के हिसाब से फॉर्मेट बनाऊं तो इसका फॉर्मेट बनेगा ऐसे, ऑल क्लियर। अगर मैं एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाऊं जो फॉस्फोरस का एग्जिस्ट करता है स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनता है, यहाँ पे सिंगल सिंगल और सिंगल बनता है, H3PO4। बट अगर आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर के हिसाब से, जब हमको फॉर्मल चार्ज कहा जाता है ना, तो हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर के हिसाब से फॉर्मेट बनाते हैं, ठीक है। अगर मैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर के फॉर्म में अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो मेरा ये स्ट्रक्चर बनेगा, डबल के बदले मुझे यहाँ पे कोऑर्डिनेट डालना पड़ेगा, ठीक है, ओके। एक्चुअल स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेट होना चाहिए, एक्चुअल स्ट्रक्चर, बट होता क्या है, बिकॉज फॉस्फोरस डी ऑर्बिटल, फॉस्फोरस मेरा थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है, फॉस्फोरस कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है, तो थर्ड पीरियड वालों के पास डी ऑर्बिटल होता है, तो ये प्रेफर करता है कोऑर्डिनेट नहीं बना के डबल बनाना प्रेफर करता है। बताया था मैंने आपको, यस ओजस क्लास में बताया था ना, 12th के क्लास, सीबीएसई के क्लास में। यस मैम। हाँ, तो फॉस्फोरस के पास डी ऑर्बिटल अवेलेबल है, तो ये कोऑर्डिनेट नहीं बना के डबल बनाना पसंद करता है, तो इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर हम ये मानते हैं। अगर आपको क्लास 12 के एग्जाम में अगर दिया जाएगा कि फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाओगे तो आप ये बना के आओगे, ठीक है। बट अगर आपको फॉर्मल चार्ज का कंसेप्ट निकालने के लिए बोला गया है, फॉर्मल चार्ज, तो आप ये है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर, दिस इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर। यहाँ पे हम इनके बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, एक मिनट, मेरा गला सूख रहा है। अच्छा, अब आप फॉर्मल चार्ज में ये स्ट्रक्चर अप्लाई करोगे आप यहाँ पे, और अगर आपको नॉर्मल बोला जाएगा तो ये बनाओगे, ठीक है, ठीक है। अच्छा, कल तो इसमें मुझे बताओ फॉर्मल चार्ज फॉस्फोरस का कितना बनेगा, इसमें कितना बनेगा और इसमें कितना बनेगा, क्विक, इसमें कितना बनेगा फॉस्फोरस का फॉर्मल पहले वाले में चार्ज, 0 मैम। बहुत अच्छा, इसमें कितना बनेगा, +1 बनेगा, चेक कर लो। हाँ यस मैम। ठीक है, मैंने अभी आपको क्या कहा था, जहां पे प्योर कोवलेंट होता है, यहाँ पे ये भी कोवलेंट है, ये भी प्योर कोवलेंट, ये भी प्योर कोवलेंट, तो यहाँ पे मैं +0 डाल सकती हूँ अगर प्योर कोवलेंट है तो, और चार्ज भी कुछ नहीं है इसके ऊपर, चार्ज भी नहीं है ना, नेट चार्ज भी नहीं है यहाँ पे, और इसके ऊपर ये प्योर कोवलेंट भी है, ये भी प्योर कोवलेंट है, तो इसके ऊपर 100% जीरो चार्ज। प्योर कोवलेंट में जो जीरो चार्ज चढ़ता है, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, ये तो प्योर कोवलेंट है, ये तो प्योर कोवलेंट है,
तो बाकी यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट है। तो कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, फास्फोरस ने इलेक्ट्रॉन दिया है ऑक्सीजन को, जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर प्लस चढ़ता है और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसके ऊपर माइनस चढ़ता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर एक माइनस चार्ज भी चढ़ा हुआ मिलेगा आपको, -1, और फास्फोरस के ऊपर प्लस चढ़ेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम क्या लिखेंगे, फास्फोरस के ऊपर प्लस चार्ज चढ़ेगा, +1 चार्ज। अगर आपको फॉर्मल चार्ज का कंसेप्ट आता है तो आप ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। क्लियर है? मैम अगर +0 भी तो सही था ना वैसे। नहीं, मैंने आपको क्या कहा है, अगर आपको फॉर्मल चार्ज का कंसेप्ट देते हैं, फॉर्मल चार्ज मतलब लुईस डॉट स्ट्रक्चर। मैम चाहे किसी भी क्वेश्चन में। हाँ, अगर आपको फॉर्मल चार्ज बताया गया है, देखो किसी का तो फिक्स होता है। मैं आपको क्या बता रही हूँ, जब कोई बच्चा फॉर्मल चार्ज लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएगा तो सबसे पहले यही स्ट्रक्चर बनता है। आप 11th में सीबीएसई में अगर आप 11th में अगर आप ये स्ट्रक्चर बनाना सीखोगे पहले तो यही स्ट्रक्चर बनाओगे ना। आप मुझे बताओ फास्फोरस के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन मिलते हैं आपको? 5। फास्फोरस के बाहर 5 होता है ना। तो 1 2 3 4 5, क्योंकि ये दोनों ही दोनों फास्फोरस के हैं तो हम पहले ही बनाएंगे, सबसे पहले हम ये बनाएंगे। आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट तो करो, फिर मुझे बताना बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आप मुझे लुईस डॉट स्ट्रक्चर से आज ही बनाना घर में जाके, आपका स्ट्रक्चर यही बनेगा, 100% बनेगा। कोऑर्डिनेट पहले बनेगा। ये तो मैंने बच्चों को फिर बाद में ये बताया कि हाँ इसके पास d ऑर्बिटल है तो ये कोऑर्डिनेट क्यों बनाएगा, ये डबल भी बना सकता है। आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे, कैसे बनाओगे आप? ऑक्सीजन डालोगे, ऑक्सीजन डालोगे, ऑक्सीजन डालोगे, ऑक्सीजन डालोगे। यस, मैं लुईस पे जा रही हूँ, लुईस डॉट स्ट्रक्चर पे कैसे बनेंगे? फिर 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन डालेंगे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन डालेंगे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन डालेंगे। ये हमारा कंसेप्ट है। और आपको क्या कहा है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या करा जाता है, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन को काउंट कर दिया जाता है। कितना आउटर शेल इलेक्ट्रॉन है काउंट कर लो पहले, कितने बन रहे हैं? हाइड्रोजन के 3 है, फास्फोरस के 5 है और ऑक्सीजन के बनता है 6, 6 4 जा 24। कितने बन रहे हैं चेक कर लो एक बार, 8 32। ठीक है, 32 के लिए मेरा क्या लॉजिक, मेरा क्या रूल होता है, सबसे पहले एक डाल देते हैं। पहला काम हर दो के बीच में एक पेयर रहेगा पक्का, पहला काम। ठीक है, कितना पेयर खत्म हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पेयर खत्म हो गया, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए। कितने बचे देखो, 18। हाँ यस मैम। कितने बच गए, 18 बच गए। हाँ यस 18 मैम, बच गए है ना। 18 ही बच ठीक गए। है, अच्छा 18 को फिर हमें अरेंज करना है। तो हमारा रूल क्या कहता है, पहले तो हाइड्रोजन यहाँ पे बैलेंस ऑलरेडी हो चुका है, आप देख रहे हो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया है। ऑक्सीजन उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसे पहले भरा जाता है इलेक्ट्रॉन से। तो सबसे पहले ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है पहले उसे भरा जाता है। तो मेरे पास अभी 18 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, मैं सबसे पहले किसको भरूंगी, इसको भरूंगी, ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट। उसके बाद इसे भरेंगे, डन। उसके बाद इसे भरेंगे, डन। और उसके बाद इसे भरेंगे, हो गया 18 खत्म हो गया। 3 4 5 6 7 8 9 18 हो गया खत्म। ये मेरा रूल कहता है कि पहले इलेक्ट्रोनेगेटिव को पहले भरो, फाइनली फिर अगर कुछ बचेगा इलेक्ट्रॉन तो फिर आप सेंट्रल पे जाओगे। ये मेरा लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहता है। और इसके फॉर्मेट के हिसाब से अगर मैं स्ट्रक्चर बना दूं तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। क्यों बनेगा, बिकॉज ऑक्सीजन के पास अपना 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये बॉन्ड डेफिनेटली कोऑर्डिनेट बनेगा। तो ये बन जाएगा ऐसे, ये बनेगा ऐसे, ये बनेगा ऐसे, ये बनेगा ऐसे, ऐसे लाइक दिस, और ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। क्लियर है? ये मेरा लुईस डॉट स्ट्रक्चर से अगर मैं फॉर्मूला अगर स्ट्रक्चर बनाऊंगी तो यही बनता है। हाँ, बिकॉज फिर फर्दर नॉलेज अगर मेरे पास है तो मैं क्या करती हूँ, इसके पास डी ऑर्बिटल पड़ा है तो इसका स्ट्रक्चर ये है। मैम तो अगर आपको फॉर्मूला निकालने एक हाँ बोलो
इसके बाद रिजॉइन करना है? अभी नहीं करना, और हो गया, जितना है हो गया। ठीक है, काफी टाइम हो चुका है बच्चे। बाकी अब बाकी एक दो में अब कितना क्वेश्चन बचा है कि बहुत है क्या अभी? और काफी क्वेश्चन है? नो मैम, ज्यादा नहीं बचा। ज्यादा नहीं बचा ना, मैं देखती हूँ, फिर अगली क्लास करेंगे, काफी टाइम हो चुका है। मैम तो अब ध्यान और रहे, किसी में डाउट है नहीं वैसे? हाँ कोई बात नहीं, अगर है तो मुझे बता देना। मैं आपको और एक चीज बहुत अच्छी तरीके से बताती हूँ, ध्यान रहे। फॉर्मल चार्ज अगर निकालने के लिए बोला जाएगा तो लुईस स्टोक्स से निकालना। ओके मैम। ठीक है, अगर वो फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए बोलेंगे, आपको बोला जाएगा कि आप H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाओ। फॉर्मल चार्ज निकालो सल्फर के ऊपर। कैसे निकालोगे बच्चे सल्फर के ऊपर? आप क्या ये स्ट्रक्चर डालोगे, इस स्ट्रक्चर से निकालोगे या इस स्ट्रक्चर से निकालोगे? प्लीज टेल मी। दूसरे वाले से। दूसरे वाले से निकालेंगे। कौशल क्लियर? यस मैम। ठीक है, अगर आपको फॉर्मल चार्ज सल्फर का निकालो बोलेंगे, और अगर आप ये निकालोगे तो जीरो बनेगा सल्फर के ऊपर। तो फॉर्मल चार्ज के कंसेप्ट के हिसाब से अगर हम निकालेंगे तो लुईस ड्रॉ स्ट्रक्चर पे चले जाना, और इस तरीके से आप बना सकते हो। ओके मैम। ठीक है, और इसमें आप मुझे वैसे भी देख के बता सकते हो कि सल्फर के ऊपर कौन सा फॉर्मल चार्ज चढ़ने वाला है। देख के बता दो, देख के बता दो, स्ट्रक्चर देख के बता दो। मैम +2। +2 चढ़ेगा, इसके ऊपर -1, इसके ऊपर -1 चढ़ जाएगा। क्लियर? और अर्पित यस मैम। तुम्हारा क्लियर हो रहा है अर्पित धीरे धीरे कंसेप्ट? यस मैम। हाँ क्लियर हो रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट कल मुदित को इसी में डाउट था, और ये मुझे बोला था मैम आप ये पहले करवा दो, ये क्वेश्चन उसको डाउट है, उसका 0 आ रहा था। ठीक है, बट ये उस रिकॉर्डिंग देख लेगा वो, ओजस भेज देगा मेरा भी रिकॉर्डिंग। 0 ही आ रहा था मैम। ठीक है, मैं आपको क्या बता रही हूँ, ये लुईस रॉड वाला स्ट्रक्चर है, और H2SO4 के लिए भी 2 स्ट्रक्चर बनेंगे। ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है, बट लुईस रॉड स्ट्रक्चर से बनाएंगे तो ये स्ट्रक्चर। ठीक है, अच्छा। तो अब टाइम भी है, मैं और एक क्वेश्चन हो सकता है क्या देखना, 5 मिनट है तो करा देंगे। मैम एक क्वेश्चन और हो जाएगा। 7 मिनट। हो जाएगा। रेडी रहना, और एक पेपर मैं डाल दूंगी। ठीक है, चीजें छोटी छोटी होती हैं, बहुत बहुत बड़े बड़े नहीं होते हैं, बट वही होता है कि कंसेप्ट वाली बात होती है ना, अगर क्लियर हो जाएगा आप फिर कर सकते हो आराम से। अच्छा, मेरे पास और एक क्वेश्चन पड़ा है कि which of the following represent a non-polar molecule with polar bonds? Non-polar molecule with polar bonds. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, मुझे कौन समझाएगा व्हाट डज इट मीन? मेरे पास NCl3 है, NF3 है, N2 है, NCl4 है, सॉरी। ठीक है, मुझे पूछा गया है इसमें से कौन सा एक मॉलिक्यूल है जो कि कौन सा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल विथ पोलर बॉन्ड्स। मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा बट बॉन्ड पोलर होगा, ये बताओ। अच्छा लगा मुझे क्वेश्चन। हाँ, नॉन पोलर मॉलिक्यूल का मतलब इटसेल्फ मॉलिक्यूल जो है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, बट बॉन्ड पोलर होगा। कहाँ पे होगा? इसमें होगा। इसकी पोलैरिटी कितनी है? डाइपोल मोमेंट 0। इसकी पोलैरिटी 0 है, डाइपोल मोमेंट इसके 0 है। ठीक है, इसका डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है, इसका डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है, इसका डाइपोल मोमेंट 0 है, इसका डाइपोल मोमेंट 0 है। ठीक है, NCl3, NF3, N2
और CCl4। यहाँ पे डाइपोल, ये नॉन पोलर नहीं है, ये पोलर मॉलिक्यूल है, ये नॉन पोलर बोला गया है, ये पोलर मॉलिक्यूल है, ये पोलर मॉलिक्यूल है, तो इसको तो पहले से क्रॉस कर देते हैं, छोड़ दो। ये दोनों पोलर मॉलिक्यूल भी है और पोलर बॉन्ड भी है, दोनों है इन दोनों में मॉलिक्यूल भी पोलर है, क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है, इसका डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है, तो ये मॉलिक्यूल पोलर है और बॉन्ड भी पोलर है, बॉन्ड भी पोलर है, तो ये क्रॉस कर देते हैं। मुझे क्या मांगा गया है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल विद पोलर बॉन्ड। पोलर बॉन्ड पोलर हो सकता है बट मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा। कहाँ पे होगा, ये एक ऑप्शन है। ये क्या है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल विद नॉन पोलर बॉन्ड। यहाँ पे बॉन्ड मॉलिक्यूल भी नॉन पोलर है और बॉन्ड भी नॉन पोलर, बॉन्ड थोड़ी पोलर है, यहाँ पे तो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, बॉन्ड नॉन पोलर है, ठीक है। बट ये एक ऑप्शन ऐसा है जहां पे पोलर बॉन्ड है, CCl का बॉन्ड, मतलब यहाँ पे इसका जो है इस तरीके से डाइपोल मोमेंट बनेगा ना, बॉन्ड पोलर है मेरा, हर एक बॉन्ड पोलर बॉन्ड है, बट एज ए होल मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, ठीक है। सो दिस इज डन, कांसेप्ट क्लियर है पूरा, तो आगे बढ़ते हैं। मैम हो गई क्लास? हाँ क्लास खत्म हो गई। अच्छा एक क्वेश्चन पड़ा है, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ो। हाँ बोलो बोलो कौशल। मैम वो पूछ रहा था कि मैम आप एंट्रेंस की क्लास TTS में रख सकते हो? नहीं बहुत हैक्टिक हो जाएगा हमारे लिए, बिल्कुल ऐसा बहुत मुश्किल होगा। नहीं TTS में पहले रखते थे ना, तो थोड़ा दिक्कत नहीं होती थी। क्या मैम होता था बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी मैम। अरे TTS में तो आपकी पूरी क्लास है, फिजिक्स वाली सब कुछ होती है। वही तो मैम, मैथ्स फिजिक्स सब होता है, फिर हाँ सब केमिस्ट्री, कुछ फिर हो। केमिस्ट्री और देखो एंट्रेंस आज भी, के दिन ना, फिजिक्स एंट्रेंस भी सब हो जाएगा मैम। हाँ एक्चुअली क्या है ना आज के दिन, हाँ हाँ नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, गॉट इट। और आज